बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने ये जंग शुरू की, लेकिन जो इस जंग के अंदर तबाही उन्होंने फेरी है, अब असल में उनके साथ वो जो मकाफात अमल हो रहा है, ये इसराइल की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। इसका एक ही एंड पर हल होगा कि नेतन्याहू सरेंडर करेगा, नेतन्याहू घुटने टेकेगा, तो उसके बाद इनको सुकून मिलेगा। लेकिन अब सूरत हाल है कि शायद इन्होंने गजा के लोगों को मारा, ऐसा लग रहा है कि अब इनकी जिंदगी में खौफ और बेचैनी इतनी है कि वो मौत से बदतर जिंदगी गुजारे। ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, ये कोई आम औरत नहीं है, ये इसराइली फौज की कर्नल है, यानी कर्नल सारिद जिहावी। ये इजरायली फौज की है। आप सोचे आम रूटीन में कोई औरत होती है तो उसका टेम्परामेंट और होता है, कोई आम रूटीन में कोई एक माँ होती है उसका टेम्परामेंट और होता है। इस खातून ने जाहिर सी बात है नैरेटिव वही देना है जो इसकी फौज ने देना है और उसने आकर बताना, लेकिन इसने 10 कदम आगे बढ़कर बात की। इसने इसराइल के मीडिया में आकर जो इंकशाफात किए, उन्होंने कहा कि कोई तस्वीर वो नहीं देख रहा जो हम गुजर रहे हैं इस वक्त तबाहकुन सूरत हाल से, ना कुछ दिखा रहा है। साथ साथ मनाजिर भी आप देखिए। यानी उसने कहा है कि हम रहते हैं नॉर्दर्न साइड के ऊपर और वहां पर हिजबुल्लाह ने डेली बेसिस पर रॉकेट्स मार रहे हैं, ड्रोन्स मार रहे हैं, तबाही हो रही है। हम लोग इतना खौफ में जीते हैं, इतना बुरा, यानी इनडायरेक्टली उसने कहा कि जी जो हमने किया था वो हमारे साथ हो रहा है। उसने कहा हम इतने खौफ में जी रहे हैं जिंदगी के, आज से पहले कभी भी नहीं थी। मेरी 11 साल बच्ची है, मैं उसको घर नहीं छोड़कर जा सकती। हमें ये नहीं पता कि हम घर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे। हमारे घरों पर रॉकेट मारे जा रहे हैं, हमारे घरों के ऊपर ड्रोन्स मारे जा रहे हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है और हिजबुल्लाह हो, हमास हो, होसी हो, यमन के, ये सारे तबाहकुन हैं। और इस वक्त हम इजराइली जो नॉर्दर्न साइड पर रहते हैं, डेली बेसिस पर हमें ये नहीं पता कि हम रातों को उठेंगे तो जिंदा होंगे या नहीं होंगे। हमें ये नहीं पता कि हम कल काम पर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। हमें ये नहीं पता, क्योंकि ये एक रिसर्च सेंटर भी चलाती हैं, मीडिया से भी गुफ्तगू करती हैं और उन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन सेंटर भी चलाती हूँ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि रिजर्व फौज से हैं, सो इस सारी सूरत हाल में उसने कहा कि हमें नहीं समझ आ पा रही कि दुनिया हमारी उस तकलीफ को समझने, और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हम बीमारियों का शिकार हो गया, हम दिमागी तौर पर पागल हो चुके हैं। हम पिछले 1 साल से, दुनिया तो गजा की जंग को देख रही है, लेकिन हमारा हाल कोई नहीं जान रहा कि हम 1 साल से हिजबुल्लाह की वजह से या हम लिबनान की वजह से जिंदगी के वो दिन गुजार रहे हैं कि जो मौत से भी बदतर है। और हमारी सूरत हाल इतनी खतरनाक हो चुकी है, इतनी खतरनाक हो चुकी है, ना हम जिंदा में है ना हम मुर्दा में है। और हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम हर रात खौफ में जीते हैं। रातों को मैसेजेस आते हैं, हम उठ उठ कर खौफ में जीते हैं। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है, कहाँ से रॉकेट आ जाएगा, हम घर में सो रहे होंगे तो हमारा घर तबाह हो जाएगा, कहाँ पर आयरन डोम फेल हो जाएगा। यानी असल में उसने जाकर इजराइल की अपनी फौज, जिसकी ये कर्नल है, कोई और हो तो चले बात करता समझ भी आती है, असल में इनडायरेक्टली वो क्या कर रही थी, ये इनडायरेक्टली फौज की जानिब से ही इसको आगे किया गया है। और ये बताया गया है नेतन्याहू को कि देखिए फौज के जो कर्नल है, कर्नल लेवल के लोग, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि यार बस कर दो, हम हार गए हैं जंग, ये हम नहीं जीत पाते। आप हमें अब मजीद उस जंग में धकेलने के लिए जा रहे हैं कि अगर लट से लिबनान के साथ आपने जंग छेड़ दी, अगर उन्होंने कैदी मार दिए, देखिए एक बात मिसाल समझे, इन्होंने अगर हमास के साथ लड़ाई की, कैदी वहां पर मारे गए, फिर तो तबाही होगी। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वेस्ट बैंक आएंगे, वहां पर तबाही, फिर तो लिबनान की लड़ाई है, फिर यमन की लड़ाई है। फिर इस सूरत हाल में जो नेतन्याहू का प्लान है कि अमेरिकी इलेक्शन से पहले पहले मैं यहाँ पर यानी आलमी जंग का एक सीन बनाकर जाऊं। और इस सूरत हाल में उसने कहा है कि आप बताइए कि हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हम सुबह उठेंगे जिंदा होंगे कि नहीं। 1 मिनट के लिए रुके, आपको तो ये कंडीशन नजर आती थी गजा के अंदर रहने वाले लोगों की, ये तो वो नजर आती थी जिनके घर बार तबाह हो गए। इनको क्या ऐसी सूरत हाल है, ये उस खौफ में जी रहे हैं कि पता नहीं हम सुबह मर जाए, हमें नहीं पता कि किसी के घर रॉकेट आ जाए। पहले क्या होता था, देखिए आयरन डोम, ये बड़े खुश थे, वो जी हमारा आयरन डोम, वो जी ये तो फिजा में तबाह कर देते। अब तो हालत ये होती है कि आयरन डोम तो ठुस हो गया, घरों में आकर रॉकेट मारे जा रहे हैं, घरों में आकर ड्रोन्स तबाह कर रहे हैं।
और इजराइल का एक ही काम है हमेशा से ज्यादा उसने कहना जी कोई जख्मी हो गया। अब एक बात बताइए, एक ड्रोन या रॉकेट आकर किसी घर पर लगता है, वो घर सलामत रहेगा? अगर वो घर पूरे का पूरा तबाह हो गया है तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके नीचे रहने वाले लोग जो हैं वो बच गए हैं? चले आप शेल्टर में चले गए हैं, समझ आती है। ये तो तब होता है कि जब आपको सायरन बज रहे हैं और आपको पूरी तरह इन्फॉर्म किया जा रहा है। ये कहती है कि हमारे साथ ये सूरत हाल है कि हमें इतना पागल किया जाता है कि अक्सर औकात लिबनान और हिजबुल्लाह की जानिब से कोई हमला नहीं होता, लेकिन उनके हाथ में हमारी कोई वीकनेस आ गई है कि वो अलार्म बजा देते हैं हमारे, और पूरा इलाका खड़ा हो जाता है। हम सारे भाग जाते हैं, कोई शेल्टर में चला गया है, कोई कहां पर चला गया, अपने आप को बचाने के लिए हम बेसमेंट में चले गए हैं, और बाद में पता चलता है कि कोई रॉकेट ही नहीं था, कोई मिसाइल ही नहीं था। फिर उसके बाद हम सुबह आते हैं, सुबह भी सूरत हाल होती है। मुझे घर में फोन करके पता करना पड़ता है कि मेरी बेटी जिंदा है या नहीं है, सलामत है या नहीं सलामत है, मेरे घर में लोग जो है वो ठीक है। इसी तरह बाकियों की सूरत हाल है, कोई फौजी है, कोई बिजनेसमैन है, वो कह रहे हैं कि क्या मुसीबत है, हमें कहां पर लाकर खड़ा कर दिया आपने। और सबसे बढ़कर मसला ये होता है कि आप अंदाजा करें कि ये तो तब होगा ना कि ड्रोन कोई यानी पहले से इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, जब इनके रडार पर आता ही नहीं है और तबाह होता है। और कहते हैं कि जब रुकना होता है तब तो सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। वो तो चले हम मान लेते हैं कि रोक दिया, सब कुछ हो गया, जब रुका ही नहीं है तो वो तो तबाही कर गया, और उसके बाद जब आए नहीं है तो वो फॉल्स अलार्म है। यानी हमें पता ही नहीं है, अलार्म बज रहे हैं, हम सारे घरों में चले गए, और कभी रात को हो रहा है, कभी दिन को हो रहा है, हम गहरी नींद में हमें उठकर जाना पड़ता है। हमें इस खौफ में जी रहे हैं कि हम पता नहीं सुबह काम पर जाते हैं या हमारी मैयतें जा रही हैं, हमें कुछ अंदाजा नहीं है। इस खौफ ने हमें 76 साल से इतना तबाह कर दिया है कि हमें कभी अंदाजा नहीं था कि इजराइल की तारीख में 76 साल बाद एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जहां पर जाकर हमें ये अंदाजा होगा कि हम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो रहे हैं। यानी 76 साल से हम जिस मुल्क में रह रहे थे वो तो इतना बहादुर था, वहां तो ऐसी कोई सूरत हाल को सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हालात बिल्कुल खराब है। अब आप अंदाजा कर लें कि ये सारी की सारी सूरत हाल, एक मिसाल के तौर पर चाहे रिजर्व फौज का हो, रेगुलर का हो, या कोई भी हो, ग्राउंड फोर्सेस का हो या एयर फोर्स का हो, आप बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि फौज का या आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर ही सारे का सारा काम हो सके? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त फौज की सूरत हाल क्या हो चुकी है। असल में नेतन्याहू को बार बार डिफरेंट जगहों से कन्वे करवा रहे हैं मैसेज कि भाई हमारी जो जिंदगी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुकी है, हम मुकम्मल तौर पर बर्बादी का शिकार है, हम ये जंग नहीं लड़ सकते, तुम इस जंग को खत्म कर दो, वरना अब फौज के कर्नल और ये सारे उठ खड़े हुए हैं और ये हम जंग हारने के करीब आ गए। मीडिया के अंदर आकर वो बात करी है। देखिए सिनेरियो क्या इस वक्त चल रहा है। सिनेरियो ये चल रहा है, 3-4 चीजें आप अच्छी तरह समझ लें। नेतन्याहू के बकौल और उन पेशवाओं के बकौल कि जी मुहूर्त निकल रहा है, हमें आलमी जंग छेड़नी। फिर उनको पता है कि अगर लेट से ट्रंप आ जाता है तो सूरत हाल क्या होगी, वो तो आकर जंग बंद करेगा, और अगर वो नहीं आता तो अमेरिका की तबाही। अमेरिका के अंदर वैसे ही वहां पर जाहिर सी बात है ट्रंप जीता हुआ है, वहां पर झुर्लू फेरेंगे फार्म 45-47 का अमेरिका में आप तमाशा करेंगे तो आपको पता है फिर उसके बाद आवाम सड़कों पर है। तो अमेरिका अगर अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा होगा तो इसराइल की मदद कैसे करेगा? सो एक तो ये सूरत हाल है, और दूसरा अगर जंग छिड़ती है तो जिस तरह की अभी ये सूरत हाल है, आप बताइए जब ये लेबनान हमला करेगा, फिर यमन आ जाएगा, फिर ईरान आ जाएगा, फिर रूस भी आ जाएगा, तो ये कैसे सारे मैनेज कर पाएंगे? तो कुल मिलाकर अगर आप बॉटम लाइन देखें तो देखिए इनका इन्वेस्टर भाग गया। आप बताएं आपके पास अगर 1 अरब रुपया हो तो आप कभी जिंदगी में उस 1 अरब को वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपको पता चले कि मैं सुबह पैसा लगाऊं और परसों जंग छिड़ जाए और मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, मेरी सारी जमा पूंजी, या आप सोचेंगे मैं वहां पर 15-20-25 करोड़ लगा लूं? आप कभी भी नहीं सोचेंगे। एक आम बंदा जिसके पास अगर चंद लाख हो वो भी सोचता है कि यार मैं कोई चीज ले लूं, पता नहीं कल को हालात, पाकिस्तान की आप हालत देख लें कि लोगों को लगता है कि पता नहीं हालात खराब हो जाए, कल को क्या हो जाए, हम कुछ सेविंग कर ले। सो ये दुनिया के अंदर सारी जगह पर यही सिस्टम चलता है। इनको ये बात समझ आ गई है कि भाई हमारे हालात खराब हो गए और इस वक्त हमारी करेंसी तबाह हो रही है, हमारा सब कुछ तबाह हो रहा है। सो आने वाले वक्त के अंदर चीजें मुकम्मल तौर पर हमारे हाथ से निकलने वाली है। अब रास्ता एक ही बचा है कि नेतन्याहू इस वक्त मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दे,
और अगर वो ये कर देता है, यानी अब उसके पास क्या रास्ता बचा है? सिंपल सी बात ये है कि आप वो मान ले, डील कर ले, कैदियों को भी लिए और हमारी इनसे जान छुड़ाएं। अभी तो ये सूरत हाल है, तो आप ये सोचें कि उन फौजियों का क्या जो जा ही नहीं रहे लड़ने के लिए। याद रहे, हालात अब मुकम्मल तौर पर इजराइल की ग्रिप से निकल रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने तबाही की है, बिल्कुल की है, बर्बादी की है, लोग मारे हैं, लेकिन वो अगला जो उनका प्लान था वो कामयाब नहीं हो पा रहा। जो उन्होंने सोचा था कि अच्छा हम इसके बाद वापस आएंगे, देखिए दुनिया में ऐसी बड़ी तबाही पहले भी हुई है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अपने एजेंडे कहीं ना कहीं पूरे कर जाते हैं। अमेरिका ने कम अफगानिस्तान में तबाही की है, लेकिन एट दी एंड शिकस्त खाकर निकला। यही सूरत हाल यहाँ पर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।